2 दिवसीय किसान मेले का हुआ समापन। 15-15 हजार रुपए के 2 इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों ने जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आ रहा है आर्थिक स्वावलंबन। और सिमरा धाम में शतचंडी महायज्ञ एवं राम कथा की तैयारियां जोरों पर। 551 बांस की लकड़ी से बना यज्ञ मंडप। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विराट किसान मेले का समापन गुरुवार 30 नवंबर को मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नारायण शाही की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार के द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन पराली प्रबंधन के अंतर्गत कृषकों को जागरूक करते हुए वेस्ट डिकम्पोज्ड अपनाकर पराली को अपने खेतों में ही सड़ाने यंत्रीकरण का प्रयोग करने का विचार व्यक्त किया गया एवं यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग के डॉक्टर जावेद अहमद पशु चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा पशुओं में होने वाले रोग के बचाव तथा टीकाकरण के साथ पशुपालन विभाग की लाभकारी योजनाओं के बारे में बृहद जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक राय के द्वारा कृषक बंधुओं को रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती, उन्नतशील प्रजातियों, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, मिलेट्स, श्री अन्न, मोटा अनाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बाबू गेदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान सेवरी के वैज्ञानिक डॉक्टर YP भारती के द्वारा गन्ना की उन्नतशील प्रजातियों, बीज शोधन तथा नई तकनीक के गन्ने की खेती करने के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक ग्रुप A श्री लकी तिवारी के द्वारा रबी फसलों में होने वाले रोग, कीट नियंत्रण तथा मित्र कीट के बारे में कृषक बंधुओं को अवगत कराया गया। प्रगतिशील कृषकों को नैपसेक स्प्रेयर एवं इंस्टीट्यू योजना के अंतर्गत लाभान्वित कृषक उत्पादक संगठनों को चाबी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समस्त प्रतिभागी विभागों तथा संस्थाओं को स्मृति चिन्ह एवं कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया, सेवरी उद्यान विभाग एवं भूमि संरक्षण अनुभाग के स्टॉलों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेले की समाप्ति की घोषणा की गई। जनपद के तमकुहीराय तथा पटहरवा पुलिस टीम के द्वारा अलग अलग गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 15-15 हजार रुपए की इनामिया घोषित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 30 नवंबर को गंगुआ बाजार पुलिया तमकुहीराज के पास से थाना तमकुहीराज पुलिस टीम के द्वारा यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना तमकुहीराज से संबंधित 15,000 रुपए के इनामिया वांछित अभियुक्त शोएब पुत्र मेहदी खान, ग्राम गंगुआ बाजार, थाना तमकुहीराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव, उप निरीक्षक बादशाह सिंह, उप निरीक्षक राजकुमार गुप्ता, कांस्टेबल सूरज मिश्रा, कांस्टेबल संजीत राजभर, कांस्टेबल सचिन विश्वकर्मा शामिल रहे। इसी क्रम में जनपद के पटहरवा पुलिस टीम के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 15,000 रुपए की इनामिया घोषित अभियुक्त सोनू मौर्य पुत्र मुरली मौर्य, साकिन जंगल राम लखना, थाना खोराबा, जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक कुशर के द्वारा 15,000 रुपए की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में SO राघवेंद्र सिंह, उप निरीक्षक आशीष सिंह, हेड कांस्टेबल विवेक यादव, कांस्टेबल विनोद यादव, कांस्टेबल अर्जुन खरवार शामिल रहे। पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा कुशीनगर के बैनर तले विशिष्ट BTC 2004 बैच के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान संयोजक नागेंद्र तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के समान जारी मेमोरेंडम के अनुरूप विशिष्ट BTC 2004 बैच के शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प भरने का अवसर दिया जाए, जिसमें इस बैच के शिक्षक लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3/3/2023 के क्रम में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 1/11/2023 में विशिष्ट BTC 2004 के नियुक्त शिक्षकों को भी सम्मिलित करते हुए भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3/3/2023 का यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार में भी लागू किया जाए। इस अवसर पर रामप्रकाश पांडे, अविनाश शुक्ल, राजेश तिवारी, देवानंद दुबे, सुनील तिवारी, सुनील सिंह, अंजनी सिंह, अजय शर्मा, मुन्ना यादव, कृपा शंकर चौधरी, हारून रशीद सिद्दीकी, सज्जाद आलम, दिलीप पांडे, मुन्ना यादव, अमला प्रसाद, प्रमोद चतुर्वेदी, भरदुल प्रसाद, विजय गुप्ता, अजय तिवारी आदि सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है।
योजना ने आर्थिक तौर पर छोटे छोटे व्यवसायियों के जीवन को बदल के रख दिया है। उदाहरण के तौर पर जिला मुख्यालय रविंद्र नगर धूस पर चाय की दुकान चलाने वाले गिल्टू प्रसाद पुत्र महात्म प्रसाद उम्र 33 वर्ष निवासी पकड़ी बुजुर्ग ने बताया कि सबसे पहले उसने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 रुपये लिए, जिसको 12 किस्तों में वापस करना था। मैंने उसे 10 महीने में 1,000 रुपये करके वापस कर दिया। यह वर्ष 2021 की बात है। फिर 2022 में 20,000 रुपये लिए, जिसको 18 किस्तों में देना था। 14 किस्तों में ही जमा कर दिया। अब मैंने 2023 में 50,000 रुपये लिया है। अपनी चाय की दुकान ठीक ढंग से चला पा रहा हूँ। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 0% ब्याज दर है। बिना ब्याज के पैसे मिल जाने पर हम अपने रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। गिल्टू ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि उसके पास 3 बच्चियां तथा एक लड़का है। पत्नी सहित कुल 6 लोगों का परिवार है, जिसको वह बहुत अच्छे ढंग से और प्रसन्नतापूर्वक चला पा रहा है। गिल्टू प्रसाद का यह उदाहरण यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का व्यापक प्रभाव पड़ रहा है और छोटे व्यवसायियों के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। आर्थिक रूप से स्वावलंबन लाभार्थियों के भीतर स्वाभिमान और प्रसन्नता का एहसास करा रही है। फाजिलनगर ब्लॉक के सेमरा धाम में 5 दिसंबर से प्रस्तावित शतचंडी महायज्ञ एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य की रामकथा को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण में है। महायज्ञ के लिए बना यज्ञ मंडप क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी दिनेश साहनी तथा उनके 5 साथियों ने 551 बांस से 4 मंजिल ऊंचा यज्ञ मंडप का निर्माण बीते 15 दिनों में करना शुरू किया और लगभग पूर्ण कर लिए हैं। यज्ञ मंडप के लिए घाघी नदी के किनारे स्थित विशेष घास को भी मंगाया गया है। करीब 21 किलो कांटे तथा 40 लीटर ऑयल पेंट से बने इस यज्ञ मंडप में नवग्रह, हाथी, घोड़े, बाराह, मोर, बाघ आदि धार्मिक महत्व के चित्र यज्ञ मंडप के चारों तरफ की दीवारों पर बांस की पतली पतली लकड़ी से तैयार किए गए हैं, जो आकर्षक रंगों से पेंट किया जा रहा है। आलम यह है कि इसकी खूबसूरती सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही श्रद्धालुओं को देखने का तांता लगा हुआ है। महायज्ञ के अध्यक्ष तथा योगेंद्र सिंह तथा मंडपम निर्माण व्यवस्था के संचालक महेंद्र दुबे ने बताया कि 4 दिसंबर को कलश यात्रा के पूर्व यज्ञ मंडप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को स्पेशल इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जनपद यातायात निरीक्षक स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने कथा स्थल का निरीक्षण किया। खासकर स्पेशल इंटेलिजेंस की टीम ने आयोजक मंडल से जुड़े अनिल निर्मल, प्रमोद सिंह, विकास तिवारी, अनिल प्रजापति आज से कथा मंच, पार्किंग, वीआईपी गैलरी तथा मंच तक लोगों के आने और डी एरिया की जानकारी ली। रामकथा के पश्चात जगत गुरु रामभद्राचार्य के सोहंग निवासी हैप्पी शुक्ल के निवास पर बनाए जा रहे विश्राम स्थल को देखने पहुंचे अधिकारियों ने पशुपत शुक्ल, रणजीत सिंह, अक्षयवर शुक्ल से एक बिंदु की जानकारी लेते हुए पूरे आवास का निरीक्षण किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 2 दिवसीय किसान मेले का हुआ समापन। 15,000 रुपये के 2 इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों ने जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आ रहा है आर्थिक स्वावलंबन। और सेमरा धाम में शतचंडी महायज्ञ तथा रामकथा की तैयारियां जोरों पर। 551 बांस की लकड़ी से बना यज्ञ मंडप। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।